हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीपीडिया में आपको जो 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको जो है सारा का सारा सिलेबस, स्टडी प्लान और कैसे सब्जेक्ट में टॉप मारना उसकी टिप्स और ट्रिक्स देने के लिए ही इस चैनल पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स 1 और मैथ्स 2 यानी कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के वेटेज के बारे में कि उसको कितना ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, कौन सा लेसन सबसे इजी होगा, कौन सा लेसन जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कौन सा लेसन एकदम ज़्यादा टफ है जिसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना रहेगा, और हर एक लेसन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे उनको भी पता चले कि इस लेसन का वेटेज इतना आने वाला है और वो भी बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो चलो वीडियो को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम इसके चैप्टर्स के बारे में जानते हैं। तो ये रहे कुछ चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स है 6। अब ये जो 6 चैप्टर्स है इसका वेटेज मैं देने वाला हूँ। अब आप लोग कहोगे कि वेटेज मतलब क्या? वेटेज मतलब वो चीज़ जो पेपर में ज़्यादा आता है। अभी समझ लो ये पहला चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो कितने मार्क्स के लिए आएंगे। ओके, तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा आसान है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा हार्ड है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आसान चैप्टर की तरफ बढ़े तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके मैं बात करूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ही ऐसा सम है जो तुमको प्रूव करना है। ओके, बाकी प्रोबेबिलिटी तो आसान ही है पहले से। अभी अगर तुमको प्रैक्टिस करना है कोई सब्जेक्ट का, मतलब कोई लेसन का, तो वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ कनेक्टेड है। इफ़ यू स्टडीड 9th स्टैंडर्ड तुमको ये पता ही होगा। 9th स्टैंडर्ड का जो 5th चैप्टर था उससे ही तुम लोग थोड़ा बेसिक पहले सीख चुके हो। ओके, तो सबसे पहले अब मार्क्स की बात करें तो लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, बहुत सारे बड़े प्रोफेसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स, फाइनेंशियल प्लानिंग 12 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 8 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स। अभी अगर तुम 3 चैप्टर भी करके चले जाओगे, फर्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर और 6th चैप्टर, तो तुम लोग का टोटल 12 into 3 विच मीन्स 36 मार्क्स आउट ऑफ कितना 40 मार्क्स में से 36 तुम लोग का यहाँ पर ही कवर हो जाएगा अगर तुम ये 3 चैप्टर भी करके जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को प्रैक्टिस करोगे। तो ये था मैथ्स 1 का। ओके, तो मैथ्स 1 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कंपेयर करूँ मैथ्स 2 से। तो अभी बढ़ते हैं मैथ्स 2 की तरफ और जानते हैं उसका क्या वेटेज है। करने वाले हैं मैथ्स 2 जिसको हम लोग कह सकते हैं ज्योमेट्री कंपेयर करूँ बहुत ज़्यादा हार्ड है मैथ्स 1 से। ओके, अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुमको मैथ्स 2 आसानी से क्रैक कर पाओगे। पर अगर तुम ऐसे ही ले रहे हो, मतलब ध्यान नहीं दे रहे मैथ्स 2 को, तो मैथ्स 2 बहुत बड़ी वाली जो है गेम खेलने वाला है। ओके, तो अगर मैं बताऊँ पिछले साल का बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स 2 बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था और अकॉर्डिंग टू मी जो लास्ट के सम्स होते हैं जिसको हम हॉट क्वेश्चन बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, वो इतने ज़्यादा टफ आए थे जो मैथ्स 1 में बिल्कुल नहीं आए थे। ओके, तो तुमको मैथ्स 2 में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ्स 2 का वेटेज देखने के लिए कि कौन सा लेसन कितना मार्क्स जो है ले रहा है। तो जो मैथ्स 2 है उसमें कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स है। उसमें सबसे पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी 8 मार्क्स, फिर पाइथागोरस थ्योरम 4 मार्क्स, सर्कल 8 मार्क्स, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स, मेंसुरेशन 8 मार्क्स। ओ माय गॉड, सॉरी 8 मार्क्स नहीं, मेंसुरेशन 6 मार्क्स। तो ये बन जाता है 40 मार्क्स, जहाँ पर तुम चैप्टर 1, चैप्टर 3 को ध्यान से देखकर जाना एंड चैप्टर 7 का जो फॉर्मूलास है उसको भी ध्यान से देखकर जाओगे। तुम लोगों को कितना मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर 8, 8, 16, 16, 6, 22,
और अगर तुम लोग ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को भी कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छे चैप्टर है जिसमें तुमको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। टेंजेंट थ्योरम को देखकर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है, वो भी करके जाओगे। फार्मूलाज तुमको बस अच्छे से ध्यान रखना है फार्मूलाज को, तो तुम लोग वो भी क्लियर कर पाओगे। अभी कितना हो जाएगा, 8 8 16 16 + 5 21 21 + 5 26 एंड 32 तो इधर ही हो गया। ओके, तो तुम तैयारी कर लेना। ओके, जो तुम लोग को अच्छा चैप्टर लगता है। अभी इजी और हार्ड के तरफ में बढ़ता ज़रा। अब इजी और हार्ड में अगर बात करूँ, सबसे जो तुमको प्रैक्टिस करना होगा वो होने वाला है सर्कल। सर्कल का तुम लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का भी प्रैक्टिस करो, इधर का उधर नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ है, टेंजेंट बनाना होता है वो भी इधर उधर हो जाता है, कंफ्यूजन होने लगता है 1-2 क्वेश्चंस के बीच, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। एंड देन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज अगर तुमको आ गया, उसको प्रूफ करना है। मोस्टली सम ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने का ही आता है, और अगर तुम उसमें माहिर हो गए तो तुम ये 4 मार्क्स भी कैसे ना कैसे गेन कर लोगे। अब मैंने आज आपको बताया है मैक्स 1 और मैक्स 2 का वेटेज, तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है मैक्स 1 और मैक्स 2 के लिए। एंड मैंने कुछ चीज़ों के बारे में भी बताया, जैसे कि किस पे ज़्यादा फोकस करना रहता है। कौन से लेसन में जो थियोरम्स है उस पर फोकस करो, जैसे कि टेंजेंट थियोरम मैक्स 2 में। एंड कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन में भी जो है टेंजेंट निकालना रहता है, उसमें कन्फ्यूजन होता है और ये बहुत बार हुआ है एग्ज़ाम में। इसके लिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इस चीज़ को फॉलो करो और होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं नेक्स्ट वीक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लैंग्वेज में इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत सबके बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप 10th को एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं आगे मोटिवेट हो जाऊंगा कि आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। ओके, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। जय हिंद।